नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इस पार्ट में हम क्लास 12 चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने एक पार्ट देखा जिसमें हमने देखा है कि क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, उनकी डेफिनेशन, टर्म्स वगैरह सारी देखी और इसमें हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी। तो आज इस पार्ट में हम कुछ एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे जिसमें हमें कंस्ट्रेंट और z जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो गिवन होगा और हमें सिर्फ ग्राफिकल मेथड यूज करते हुए उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। बट आगे के पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे z ऑब्जेक्टिव फंक्शंस और कंस्ट्रेंट भी हमें फ्रेम करने होंगे और फिर उसका सॉल्यूशन निकालना होगा जो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था फर्नीचर प्रॉब्लम, उसमें कंस्ट्रेंट पहले डिजाइन किए गए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया गया और फिर हमने उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाला। तो यहाँ पर हम इस एग्जांपल में जस्ट ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास z गिवन है, कंस्ट्रेंट गिवन है, तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। तो आइए देखें कैसे करना है। तो हमें गिवन है z 4x प्लस वाई, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, जिसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। कंस्ट्रेंट क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 है, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 है, x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे पहला पार्ट हमें जो करना होता है वो होता है इन कंस्ट्रेंट्स को हमें अप्लाई करके यहाँ पर फिजिबल रीजन निकालना होता है, मतलब वो पार्ट जो इन चारों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता हो। तो सबसे पहले x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का मतलब जो भी हमारा पार्ट आएगा वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बना रखा है, बाकी क्वाड्रेंट नहीं बना रखे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो x ग्रेटर देन 0 कौन सी वैल्यूज होंगी, ये सारी वैल्यूज, y ग्रेटर देन 0 ये सारी वैल्यूज उधर वाली। तो ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 क्या बताता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद हमारे पास दो और कंस्ट्रेंट है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 है। तो पहले हम इसको प्लॉट करते हैं। तो इसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहली चीज x प्लस वाई इक्वल टू 50 हम इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ पर x और y की दो वैल्यूज फाइंड करेंगे, x और y की दो वैल्यू, तो x की वैल्यू 50 तो y की वैल्यू 0 और 50 y की वैल्यू तो x की वैल्यू 0, सिंपल वैल्यू आ गई। अब इससे प्लॉट करते हैं तो 50,0 ये रहा पॉइंट और 0,50 ये रहा पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारी लाइन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 50। इसके बाद हमें ये पता करना है कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कौन सा है, कौन सा पार्ट है, अबोव वाला है या बिलो वाला है। तो उसके लिए सिंपल सा रूल है, आप कोई भी एक पॉइंट ले लें जो इस लाइन पे ना हो। तो मैंने 0 0 ले लिया, 0,0 इस इनइक्वालिटी में पुट किया तो 0 प्लस 0 लेस देन 50 सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है मतलब इस लाइन का सॉल्यूशन, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इस लाइन से नीचे वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इनइक्वालिटी 3x प्लस वाई लेस देन 90, तो वही इक्वेशन बनाई, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, x और y की वैल्यूज ली 2, तो x 0 लिया तो y 90 आया, y 0 लिया तो x 30 आया। तो एक पॉइंट हो गया 30,0, दूसरा पॉइंट हो गया 0,90। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। तो ये हमारी लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। जो आपने लाइन बनाई है उस पर उसकी इक्वेशन लिख लें ताकि हमें पता लगे कौन सी लाइन कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करती है। इसी का भी रीजन निकालें। तो इसका रीजन, तो इस इनइक्वालिटी में 0 0 पुट किया तो 0 प्लस 0 लेस देन 90 सेटिस्फाई कर रहा है।
मतलब इस लाइन का भी फिजिबल रीजन ये वाला, इस लाइन का सॉल्यूशन, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, इस इनइक्वालिटी का ये सीधा नीचे की तरफ, इसका भी नीचे की तरफ। तो अब इसमें कॉमन पार्ट हम अगर देखें तो ये वाला पार्ट तो इस पार्ट में आ रहा है, ये पार्ट इस लाइन के भी है, इस लाइन के भी है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो फिजिबल रीजन आएगा वो ये शेडेड पोर्शन होगा। तो ये हमारा फिजिबल रीजन है। ये फिजिबल रीजन आ गया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो O, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है? एक तो आया 0,0, दूसरा आया 30,0, तीसरा ये वाला पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व किया तो 2, 3, इन दोनों इक्वेशन को माइनस किया तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, x प्लस वाई इक्वल टू 50, माइनस किया तो कैंसिल, 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 20, x 20 तो y की वैल्यू 30, तो 20,30 पॉइंट आ गया। चौथा पॉइंट ये वाला है, ये है 0,50। तो ये हमारे 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं या वर्टिसेस हैं। अब जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं या वर्टेक्स हैं, इन कॉर्नर पॉइंट्स पर हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। सिर्फ जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उसी पर हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वैल्यू फाइंड करें, 0, 0 पर 0, 30, 0 पर 1200, इस पर 1220 नॉट 1200, इस पर आएगी 80 प्लस 30 1110 और 050 पर 50। तो ये हमारी z की वैल्यू आ गई। और हमारी थ्योरम कहती है कि अगर मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करेगा तो इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स पर करेगा। हमें z की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 30,0 पर है और वैल्यू 120 है। मतलब x की वैल्यू आनी चाहिए 30, y की वैल्यू आनी चाहिए 0 और z मैक्सिमम होगा 120। तो इस प्रकार हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सभी में लगभग यही मेथड अप्लाई होगा। सबसे पहले हमें z और कंस्ट्रेंट्स अगर दिए हुए हैं तो यही प्रोसेस फॉलो करना है। अगर z और कंस्ट्रेंट नहीं दिए हैं तो सबसे पहले हमें z और कंस्ट्रेंट्स फॉर्म करने होंगे, फिर यही प्रोसीजर फॉलो करना होगा।